दोस्तों कहते हैं जागा सो पाया, सोया सो खोया। तो आज ऐसे ही कई शिक्षार्थी आए हैं कुछ पाने के इरादे से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो रियल फीडबैक इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार सरीखे राज्यों से अभ्यर्थी आए थे। हरियाणा और मध्य प्रदेश में क्या कुछ लोग सोचते हैं उमेश सर के बारे में, और उतनी दूर से करीब 1500 किलोमीटर के आसपास से लोग भी ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। कारण क्या है, क्या कुछ वहाँ से सोच के आए, इन 5 दिनों में क्या कुछ सीखा है, तमाम तरह की जानकारी अभी हम एक एक करके उनसे लेंगे। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी वेलकम है मेरे बारे में। सर ये जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम था कैसा रहा, क्या कुछ आपने अपने शिक्षार्थी को बताया वो बताइए। बहुत अच्छा रहा, और भी मेरे से ट्रेनिंग लेने आए जो भी मेरे स्टूडेंट रहे, अगर कहें आप तो, जो मेरे पर भरोसा करके आए। तो मैं कोई किताबी आदमी नहीं हूँ। किताब जब मैं पढ़ा था उसी समय, उसके बाद किताबी ज्ञान मैं रखा नहीं, बस प्रैक्टिकल नॉलेज जो मैंने फार्मिंग में देखा, इतने दिनों का जो अनुभव इतने दिन का हुआ। क्योंकि मैं एक किसान हूँ, खुद अपना बकरियों का भेलाड़ी बहारने वाला, खुद अपनी बकरियों को चारा खिलाने वाला, खुद बकरियों को मुतवाने वाला मैं किसान हूँ। और उसके दौरान जो दिक्कतें आ सकता है, जो आप समस्या का सामना कैसे कर पाएंगे, वही मैंने ट्रेनिंग के दौरान इन लोगों को बताया। और बस यही है, मैं यही कहूँगा कि जो कर सकता है वही दूसरा को बता सकता है, जो नहीं कर रहा है वो किसी के दूसरे को बता ही नहीं सकता, क्योंकि ये डेली परिवर्तन वाला काम है ये। तो जो इंसान इसमें रात दिन जद्दोजहद कर रहा है, रात दिन मेहनत कर रहा है, बकरियों के बीच में है, जिसने इसका पढ़ाई भी किया है, ठीक है किताबी ज्ञान तो मेरे पास है ही, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो है। मैं बोला कि किताबी बातें नहीं, लेकिन किताबी बातों से ही मैं यहाँ तक पहुँचा। लेकिन अब वर्तमान में ये न्यू वर्जन यानी सॉफ्टवेयर जो अपडेट होता है वो प्रैक्टिकल से ही हो सकता है। तो मैं डेली काम अपना स्वयं करता हूँ और डेली मैं सीखता हूँ, और वही मैं लोगों को बताता हूँ ताकि वो सक्सेस हो पाएँ। और वही इन लोगों को मैं बताया हूँ। बाकी रिव्यू इन लोगों को लेके आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बताया, क्योंकि मैं क्या बता पाया, क्योंकि मेरा अभी भी ध्यान यही है कि जाते जाते इन लोगों को क्या और क्या बता पाऊँ। इसीलिए थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हूँ, क्योंकि आज 5वां दिन है, लगातार हम लोग 5 दिन से एक दूसरे के साथ हैं। और मैं जितना ज़्यादा हो सके मैं टाइम इन लोग को देता हूँ। मेरा ट्रेनिंग का टाइम सवेरे 8 बजे से लेकर मान के रात के 8 बजे तक भी हो जाता है। तो जितना हो सका ये भाई ने दूसरे भाई को बताया, जो भाई मेरे से उम्मीद करके यहाँ तक आए थे। क्योंकि मैं कोई डेट तो वैसे भी नहीं निकालता हूँ आशुतोष जी कि इतना तारीख को मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। फिर भी लोग मुझे ढूंढते हुए आते हैं और व्हाट्सएप पर मैं उनको बताता हूँ कि इतना तारीख से मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, बस इसीलिए ताकि वो कम से कम लोग आएँ। बस मेरा दिमाग में उल्टा लोग को लग रहा होगा ऐसा, लोग प्रचार अपना ट्रेनिंग बढ़ाने के लिए बाड़े बाड़े घूम करके प्रचार कर रहे हैं, और मैं छुपा हुआ रहता हूँ कि मेरे पास कम लोग आएँ, क्योंकि कम लोग आएंगे तो ही मैं उनको सफल बना पाऊंगा। तो मैं एक बैच में बहुत कम लोग को रखता हूं, और कभी भी मैं डेट ओपन खोल के नहीं बताता हूं कि मैं कितना तारीख को ट्रेनिंग दे रहा हूं। फिर भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं किसी रूप से, जो कि मैंने नंबर भी नहीं दिया। बहुत लोग तो अपना नंबर भी देते हैं कि इस पर कांटेक्ट करें, मैं अपना नंबर भी जल्दी नहीं देता हूं कि मेरे से आके ट्रेनिंग लें। फिर भी लोग ढूंढ के मेरे पास आते हैं, बुकिंग कराते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। तो वो चुने हुए लोग आते हैं जो कि सक्सेस होना चाहते हैं। मैं भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहता, मैं भेड़ियों के भीड़ से बढ़िया मैं शेर को पसंद करता हूं जो भीड़ में न चलता हो। मैं वही इंसान हूं, क्योंकि जो सफल होना चाहता हो वो ढूंढ के आएगा। और मैं कम से कम ही लोग आएँ मैंने कम से कम लोग का मतलब है कि जुझारू जो हैं, जो करने वाले हैं वो आएँ, क्योंकि लाइन ऐसे ही बदनाम हो चुका है। इसमें जो ना भी करने वाले लोग हैं वो आ जाते हैं कि चलो इतना ही लगेगा, सीखते हैं, और फिर जोश में आकर वो कर लेते हैं और वो फंस जाते हैं। इसलिए मैं अपना ट्रेनिंग का उस तरीका का प्रचार मैं कभी नहीं करता, और कभी किन्हीं को आने के लिए उस रूप से प्रेरित नहीं करता। इस वीडियो में भी मैं दोस्तों से यही कहूँगा कि जहाँ से आपको ट्रेनिंग अच्छा लगता है लीजिए, मेरे से मत लीजिए। मेरे से तभी लीजिए जब आपके अंदर करने का जज्बा हो। सिर्फ आप अपने दुनिया में खुश, मैं अपने दुनिया में खुश। मैं किसी को ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ। वही समझे जो बाड़े बाड़े घूम के अपना प्रचार करता हो। मेरे से कृपया ना लें ट्रेनिंग, और मेरे से वही ट्रेनिंग का दुख आदमी आके ले सकते हैं जिनको पक्का बातें, ज़मीनी स्तर का बातें बर्दाश्त हो। उस सपनों में उड़ने वाले आदमी मेरे से दूर रहे। मैं अपने दुनिया में खुश हूँ। मैं भेलाड़ी बहाड़ के बकरी के मुता कर इसी दुनिया में खुश हूँ आशुतोष जी। लोग मुझे ढूंढते हुए आ जाते हैं, मेरा काम यही है। मैं गवर्नमेंट में पढ़ा लेता हूँ, वहाँ से मुझे मिल जाता है। मेरा खेती बाड़ी थोड़ा बहुत है और बकरियाँ ही मेरा जीवन है।
तो मैं अपना बाड़ा छोड़ के किसी के पास जाऊं तो ये मेरे से हो नहीं सकता। मेरे लिए भगवान मेरी बकरी है, मैं इसे छोड़ के जा नहीं सकता। और ट्रेनिंग के दौरान जब मैं इतना बता ही देता हूं कि मुझे जाने की क्या ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जो दौड़ने वाले नहीं हैं उनके बाड़े तक भी जाके मैं उनके गाँड में उंगली करूँगा तो चलेंगे नहीं दौड़ेंगे। तो इसीलिए मेरे पास जो यहाँ आके अब मेरे पर भरोसा करें कि ये बंदा दौड़ा सकता है, वही मेरे से संपर्क करें। ऐसा नहीं है कि मैं डंटा लेके बार बार आपके बाड़े में जाके आपके गाँड में करूँगा, ऐसा मैं नहीं हूँ। जो डंटा करना होगा मैं यही करूँगा, मैं सफल बना के ही छोड़ूंगा, ये मेरा असूल रहता है। और मैं यहाँ उसके पीछे मेहनत करता हूँ, क्योंकि वो बाड़े में जाके प्रचार करना, नेताओं वाला ढकोसला करना, एक स्क्रिप्टेड यूट्यूबर एक दो को पकड़ लेना, 50-50 पार्टनर वाला काम करना, लोगों को चूतिया बनाना, ये बहुत हुआ। आप ही वही करें। मैं ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। मेरे पास जिनको भूखे हैं एका दुका लोग आएँ, बाकी लोग दूर रहें। सर अब क्या कुछ इन्होंने सीखा है? रियल फीडबैक इन लोगों से लेते हैं। जी बिल्कुल, इन लोग से ही लीजिए। मेरा जो भी मैं बोला सही ही बोला, और बाकी मैं क्या हूँ ना हूँ, ये मेरे जो भी मेरे साथी हैं, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्या दर्द है इस लाइन में असफलता को देखते हुए, तो ये लोग ही ओपिनियन कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने 5 दिन मेरे साथ स्पेंड किया, साथ में रहे हैं। तो यही लोग बता सकते हैं कि बंदा सिर्फ बोलता है कि कुछ किया भी है इन लोग के साथ। क्योंकि मैं किसान आदमी हूँ, किसान की तरह ही बिहेव इन लोग के साथ रहा। जो घरेलू खाना है खिलाने का रहा, मैंने खुद अपने हाथ से, मैं, मेरी वाइफ, मेरे साथ सपोर्टर यही, हम लोग मिला के खिलाए भी, और इन लोग को जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है बताने का कोशिश भी किया। और एक ज़मीनी स्तर पर कोई किताबी बातें नहीं, इनको बिल्कुल प्रैक्टिकली नॉलेज दिया गया। और खुद गुरु झाड़ू मार के इन लोग को दिखाया है, खुद गुरु चारा खिला के दिखाया है। बस यही गुरु है ये कोट पैंट पहन के एक बित्ता के तोड़ निकालने वाला मेरा काम नहीं है भाई। मैं किसान हूँ, किसान ही मरूंगा। तो बाकी जिनको जो अच्छा लगता है करें। मैं तो यही कहूँगा कि भाइयों, लास्ट में मैं यही कहूँगा कि कोई तेल पानी नहीं, कोई प्रचार नहीं। जिनको आना है मेरे पास स्वयं ढूंढते हुए आएंगे, जिनको सफल होना है वही संपर्क करें, बाकी लोग अपना मेरे से दूर रहें। नमस्कार। तो आइए दोस्तों, जो शिक्षार्थी थे जो यहाँ ट्रेनिंग लेने आए हैं, जो 5 दिवसीय ट्रेनिंग उमेश सर जो चला रहे थे, क्या कुछ सीखा है अभी लाइव वो खुद बताएंगे। इन 5 दिनों में क्या क्या कुछ उमेश सर ने बताया। सबसे पहले सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी सर, आप अपना पूरा परिचय और कहाँ से आए हैं हमारे दर्शकों को बताइए। मैं हजारीबाग झारखंड से हूँ, सोनू कुमार वर्मा। सर 5 दिवसीय जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थी, जो सर बताए, क्या कुछ बताए हमारे दर्शकों को एक मोटे तौर पर बताइए। जैसे कि इसी के बाड़े कैसे निर्माण होता है, पूरा मेडिसिन कैसे होता है, पूरा इंजेक्शन ये देना, खिलाने विलाने के बारे में बताएं सब। 5 दिवसीय ट्रेनिंग से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट तो है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप कहाँ से हैं भाई साहब? अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं यहीं पटना जिला से हूँ, पटना के पालीगंज से। मेरा नाम प्रेम प्रताप शर्मा है। क्या कुछ सीखा इन 5 दिनों में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ आए तो सबसे पहले सीखा बाड़े को कैसे साफ सुथरा रखना है, किस प्रकार की बकरी को ले लाना है, उसको कैसे उसका फीडिंग करना है। बहुत सारी जानकारियाँ, लगभग पूरा जितना जो इससे रिलेटेड है। बकरियों के नस्ल के बारे में क्या उमेश सर बताए? बकरियों के नस्ल के बारे में सर बताएं कि हो सके जितना शुरू में अपने क्षेत्रीय बकरी से शुरू करें, उसी नस्ल पे ज़्यादा ध्यान दें। ज़्यादा हैवी नस्ल की ओर ध्यान ना दे शुरू में। ज़्यादा जो बड़ी नस्ल की बकरियां हैं उसको उनको नहीं करना। शुरुआत में ध्यान नहीं देना है। एक्सपीरियंस हो जाए, आप करने लगे, उसके बाद आप ध्यान दे सकते हैं। इन 5 दिनों की ट्रेनिंग में जो आप लिए, जो सर ने बताया, क्या उससे उमेश सर के ट्रेनिंग से आप संतुष्ट हैं? बहुत मुझे तो फील हो रहा है मैं एनिमल डिपार्टमेंट का डॉक्टर बन गया। जो जानकारी मुझे चाहिए थी इससे जुड़ा, उस सारा कुछ मुझे मिल गया है। किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इन फ्यूचर ना किसी डॉक्टर की हेल्प की ज़रूरत है और ना किसी व्यक्ति की। अभी यहाँ से जाएंगे तो बकरी पालन करेंगे? जी नहीं, थोड़ा समय लेंगे। सर बताए हैं कुछ साधनें हैं, कुछ व्यवस्थाएं हैं, बिना उसका करना आपके लिए उचित नहीं है। यही मेन कारण है बर्बाद होने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी अग्रिम शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। दोस्तों, बिल्कुल सही बात इन्होंने बताया कि पहले उसका पूरा मैनेजमेंट, जो प्रबंधन होता है, वो पहले आप कर लीजिए, उसके बाद बकरी पालन कीजिए। ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग लिए और सीधे बकरी इकट्ठा की और शुरू हो गया और पता चला जब खिलाने की बारी आई तब दिक्कत हो जाती है। सर, आप अपना पूरा परिचय और कहाँ से आए हैं हमारे दर्शकों को बताइए। सर मैं मोहम्मद साकिब, मध्य प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट अनूपपुर से हूँ सर, जो यहाँ से लगभग 1150 किलोमीटर है सर। मध्य प्रदेश से यहाँ ट्रेनिंग के लिए आ गए सर कारण क्या है? बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश में भी आप कुछ लोग ट्रेनिंग देते हैं, मध्य प्रदेश में भी है, देश में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ट्रेनर हैं। कारण क्या रहा कि उतनी दूर से आप यहाँ आए? सर देखिए, आपके भी चैनल के माध्यम से जो मैं वीडियो देखा उमेश सर का,
उमेश सर का जो वीडियो देखा और उनका काम करने का वो और बताने का उनका तरीका, इससे पता चलता है सर कि वो किसान, प्योर किसान है सर, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं। कुछ लोग ऐसे नहीं सर जो सूट बूट लगाए हुए हैं और वो बता रहे हैं, तो उस पर सर ने, और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं आया सर यहाँ पर, जब संतुष्ट हुआ सर से मिलने के लिए। तो 5 दिनों के ट्रेनिंग में क्या लगा कि अब जानकारी बकरी पालन के बारे में हुई या नहीं? सर पूरी जानकारी हो गई है। देखिए आप यूट्यूब में हो या कहीं भी हो, बहुत सारी वीडियो देखेंगे, इस बीमारी में ये लगाएं, इस बीमारी में वो लगाएं, ये दवा दें। मैंने ये सीखा सर कि बीमारी को, उस बीमारी को रोकना कैसे, पहले तो सर होने नहीं देना उस बीमारी को, सर बीमारी को आने ही नहीं देना, फिर होगा तो सर उसका इलाज फिर हमने, सर ने बताया है जैसे वैसे करेंगे सर। अभी आप बकरी पालन कर रहे हैं कि नहीं? अभी सर मैं बकरी पालन नहीं कर रहा हूँ। अभी जाने के बाद अपना मैनेजमेंट देखूंगा सर, कहाँ पर मुझे वैक्सीन मिलेगा, कहाँ पर मुझे जो चारा वगैरह जो व्यवस्था करना है कहाँ पर मिल जाएगा। जब पूरा व्यवस्थित हो जाएगा सर, उसके बाद ही मैं बकरी लाऊंगा। मेरा पहले का पोल्ट्री फार्म शेड है, उसको थोड़ा सा वेंटिलेशन वगैरह थोड़ा उसको बनाना है, बाकी कुछ नहीं सर, सब कुछ बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल दोस्तों, ऐसे होते हैं स्मार्ट लोग, ऐसे उनकी व्यवस्था होती है कि पहले जो पूरा मैनेजमेंट है वो कर लें और उसके बाद किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। अभी बगल में हमारे भाई साहब हैं, इनसे बात करते हैं। सर अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी धन्यवाद। मैं अभिलाष सरोज अमेठी से, उत्तर प्रदेश से हूँ। उत्तर प्रदेश से, अमेठी से। जी। बकरी पालन का ट्रेनिंग कैसा लगा सर? जी बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत विश्वास था कि यहाँ आने के बाद अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी हमें, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि उससे हमारी सोच से भी ज़्यादा हमें मिला है यहाँ पे सीखने को। क्या क्या सर ने बताया वो बताइए। सर ने A to Z जानकारी दिया है बकरी पालन से संबंधित यहाँ पे। और जैसे मेमना से स्टार्ट होता है बकरी जो है, वहाँ से कैसे आप तैयार करेंगे, कैसे उसको युवा करेंगे, कैसे उसकी क्या स्थिति, क्या उसको किस हाल किस समय क्या वो टेम्परेचर देना है, क्या वातावरण क्रिएट करना है उसके साथ बकरी के, पूरा बताया सर ने। और सारा कुछ देख रेख जो है उसके हिसाब से चलना है, जिस हिसाब से वो उसको चाहिए, सर ने इस प्रकार से बताया है। उसके बाद ट्रीटमेंट और सावधानियाँ, किस प्रकार से फार्म बनाना है हमें, और क्या उसका फ्यूचर है, कौन सी आपके यहाँ जो नस्ल बिक रही है, जो आपकी आवश्यकता है उस पर आप काम करें, न कि दूसरों के कहने से। आप अपने हिसाब से करिए, आपके मार्केट में जो चल रहा है, जो आपकी आवश्यकताएं हैं उस पर काम करिए आप। और ख़ास करके स्टार्टिंग में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने लोकल जो ब्रीड है वहाँ से उसको लेके आप काम शुरू करिए। अब जब साल 2 साल आप कर लेंगे, उसके बाद जब आपके अंदर विश्वास और हो जाएगा कि और बेहतर हम कर सकते हैं, तो बड़ी नस्लों पर भी काम कर सकते हैं अच्छे से। जी मतलब पूरी तरह से संतुष्ट हैं ट्रेनिंग से? संतुष्ट हैं। अब ये है कि बहुत अच्छी जानकारी दिया है, जो कि ज़्यादा समय में दिया जा सकता था उसको सर ने 5 दिनों में दिया है। अब यहाँ से जाने के बाद इसको प्रैक्टिकल उतारना है, हमें ज़मीनी स्तर पे उतारना है कि कहाँ तक इसको हम उतार पाते हैं। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, किसी भी प्रकार की समस्या होती है सर से संपर्क में रहेंगे और सर करवाएंगे हमारे साथ मिलके, जो भी होगा जानकारी देंगे सर। और हमें भरोसा है कि हम कर लेंगे सर। उन्होंने अपनी तरफ से पूरा 100% दिया है और हम लोग जितना अपेक्षा कर रहे थे सर से, उससे कहीं बेहतर इन्होंने हमें जानकारी दी है सर ने। यहाँ जो खिलाने की व्यवस्था थी, रखने की व्यवस्था थी, वो कैसी यहाँ व्यवस्था थी? अरे सर हमने तो घर से सोचा था कि नई जगह जा रहे हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा, अजनबी व्यक्ति हैं, उन्होंने बोला था आप आइए हमारे ऊपर भरोसा करिए, इतनी सी बात हमसे हुई थी हमारी इनकी। लेकिन हम चले, हमें कहीं कुछ पाना है तो जो भी होगा वहाँ देखा जाएगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से व्यवस्था सर ने दिया है, हम उतना अपनी घर पर भी व्यवस्था नहीं पाते हैं। टाइम से अपना चाय सुबह, उसके बाद नहा धो के अपना तैयार हो, खाना आ जाता है भोजन, फिर दोपहर में लंच, फिर शाम को जो है इतना टाइम टू टाइम जो है इतना, मतलब कोई अपना घर का पेरेंट्स भी अगर होता है तो शायद नहीं देख पाता। बहुत ही बेहतर व्यवस्था सर ने दिया है यहाँ पे। 100% जितना हम उम्मीद किए तो उससे ज़्यादा सर ने हमें जानकारी और इनका व्यवहार इतना अच्छा कि एक भाई की तरह हम लोगों को रखे हैं। आगे लाइफ में अगर हम किसी तरह से अगर इधर आते हैं तो इधर जरूर आएंगे सर। हमारे लिए जो है अपना रास्ता खोल के रखे हैं। आप लोग इधर कभी आइए, किसी तरह से संपर्क करिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी थैंक यू, आपका भी धन्यवाद। सर आप कहाँ से आए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। बिहार पूर्णिया से। अपना पूरा परिचय दीजिए। राजीव कुमार ठाकुर। सर कैसा ट्रेनिंग लगा? 5 दिनों का जो ट्रेनिंग था वो कैसा लगा? ट्रेनिंग बहुत ही अच्छा था। इसमें ज़मीनी स्तर से सर हमें बताए कि सबसे पहले अगर हम नए हैं और इस फील्ड में आ रहे हैं तो हमें बाड़े का निर्माण कैसे करना चाहिए, उसके लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें ये ट्रेंड किया गया।
उसके बाद हम जो बकरियां लाएं उससे पहले उसके चारे की कैसे व्यवस्था करें, उस व्यवस्था को हम कंप्लीट करें। और उसके बाद जब हम बकरी लाएं तो उसकी क्या पहचान है, कैसे पहचान करना है, और लाने के बाद हम वो बकरी के साथ किस तरह से उसको अपने यहाँ रख के स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो वो प्रक्रिया सर ने बताया। फिर वैक्सीन कहाँ से देना है, किस तरह से उसको लेना है, उस तरह से फिर उसको आगे बढ़ाना है। और आगे बढ़ा के फिर जो है उसको हम सही तरह से तंदुरुस्त रख के कैसे आगे बढ़े, इसके बारे में सर बताया कि पहली बात तो बकरियों को हमें विश्वास है कि हम अपनी बकरी को बीमार होने देंगे नहीं, क्योंकि सर इस तरह से हमें ट्रेंड किए कि वो सिम्टम हम होने ही नहीं देंगे कि बकरी हमारी बीमार हो। और अगर हो भी जाती है तो उसमें कौन सी दवाई हमें देनी है वो हमें पता है, किस तरह से देनी है वो हमें पता है, कितना डोज देना है वो भी हमें पता है। तो ये सारी जानकारी सर ने दी हमें और हमें बहुत ही अच्छा लगा। और इसमें हम क्या कह सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग था जो हम कभी सोचे भी नहीं थे, और ये किसी किताब से भी हमें संभव नहीं था। और यहाँ सर जब भी नहीं थे, करके भी दिखाए सामने, उन्होंने अपने फार्म में लाए और खुद वो काम करते हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। तो वो चीज़ देख के हमें अच्छा लगा और उनकी बकरियों को भी देखे और सारी जिस तरह की भी समस्या आई थी उस तरह के भी उन्होंने दिखाया कि इस तरह की समस्या आ सकती है, तो अब इस हालात में इस तरह से निपट सकते हैं। जैसे आप जब वहाँ से चले होंगे तो मन में थोड़ी सी दुविधा रहती है कि वहाँ जा रहे हैं, एक तो पैसा लग रहा है, व्यवस्था कैसी होगी, तो ये सब जो यहाँ आने के बाद कैसा क्या रहा वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, डर तो थी, लेकिन यहाँ आने के बाद जब हम यहाँ उतरे और देखे उसके बाद इनकी व्यवस्था तो बहुत ही बेहतरीन थी। एक अनजान जगह पे आ रहे थे, अनजान व्यक्तियों के पास आए थे, पर यहाँ तो घर से भी बढ़िया माहौल था और भाइयों जैसे रखे। भाई क्या, वो गुरु तो है ही हैं, लेकिन गुरु के साथ साथ भाई जैसे व्यवहार है, एक सामाजिक लोग हैं और हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन समय से उन्होंने टाइम भी बिताया और हमें सारी जानकारी भी दी और हर गाइडलाइन पे हमारे साथ खड़े रहे। इसके लिए तो मैं सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। ओके, थैंक यू सर, वेलकम आपका भी। दोस्तों, ये थे शिक्षार्थी जो अलग अलग राज्य जैसे छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार से लोग आए थे। क्या कुछ इन्होंने सीखा इन 5 दिनों में आपके सामने इन्होंने बताया है। फिर भी हो सकता है दोस्तों हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका जवाब मैं दूंगा। दोस्तों, आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।